एवरीवन, मेरा नाम है मोहसिन जैदी और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रोल नंबर 47 में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 का। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम पहले कर चुके हैं, तो अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। इतना अभी करते हैं, उसके बाद इसके बाद करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो देखिए, हमें ये कहा जा रहा है कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, तो उसके पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था और इंट्रोडक्शन में भी देखा था कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट जो किसी भी मैट्रिक्स में होते हैं उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इज इक्वल्स टू m इंटू एन। ठीक है, m इंटू एन रोज़ और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिल जाते हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में जितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट होंगे उसमें रोज़ और कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट मिल जाएंगे। तो हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट दिया है ऑलरेडी वो 24 दिया हुआ है। तो बस हमको ये बताना है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। तो पॉसिबल ऑर्डर जो होंगे वो वही होंगे जो जिन जिन रोज़ और कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे 24 आएगा। तो हमको ऐसे रोज़ और ऐसे कॉलम चूज़ करने हैं कि उनका मल्टीपल कितना आ जाए, 24 आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर मैं रो की जगह m की जगह 1 लिख दूं और कॉलम की जगह 24 लिख दूं तो 1 इंटू 24 आ जाएगा। तो एक पॉसिबल ऑर्डर ये हो सकता है कि कोई मैट्रिक्स है वो 1 इंटू 1 क्रॉस या 24 की 1/24 की बन सकती है। ठीक है, एक पॉसिबल ऑर्डर ये है कि मैट्रिक्स जो है इसका उल्टा हो सकता है 24 इंटू 1। ठीक है, 24 रो और 1 कॉलम की बन सकती है। एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 2 इंटू 12 हो सकता है। एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है। एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 3 इंटू 8 हो सकता है। एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है। एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 4 इंटू 6 हो सकता है। एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 6 इंटू 4 हो सकता है। और कितना बन सकता है, और तो 5 7 नहीं। ठीक है, और बन जाएगा, और कोई नहीं बनेगा, बस इतना ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने ही पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो इतने ही पॉसिबल ऑर्डर उसके हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये सारे ऑर्डर्स हैं। ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई करने पे 24 आ रहा है, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हैं सारे। इसके बाद क्या बोल रहा है कि व्हाट इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट। तो सिमिलर क्वेश्चन ही है, उसी को बढ़ा दिया है बस। वो बोल रहा है कि अगर मैट्रिक्स में 13 एलिमेंट होंगे तब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे, कह रहा है आगे वाले क्वेश्चन में कि अगर 13 होगा तब क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, 13 होगा तो यहाँ पे हम 13 का मल्टीपल देख लेंगे, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है। तो इसमें सिर्फ यही पॉसिबल हो सकता है, 1/13 और इसका उल्टा हो सकता है 13/1। मतलब कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक रो हो 13 कॉलम हो, और कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसमें 13 रो हो 1 कॉलम हो। इसका और कोई मल्टीपल होगा नहीं क्योंकि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो यही दो पॉसिबल ऑर्डर 13 वाले मैट्रिक्स के बन सकते हैं। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। 24 वाले एलिमेंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्डर के 8 अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं, और 13 वाले एलिमेंट में 2 अलग अलग ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं।